ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक है दामन की गुलाई सिलाई करने का प्रोसीजर। कुछ लोग फरमाइश कर रहे थे सर बड़ी गुलाई का तो फार्मूला आपने बताया था, पर सिलाई जो है छोटी हमसे कंट्रोल नहीं होती, छोटी कमीज़ की। तो फार्मूला वही है, क्योंकि ये कराची का एरिया है तो हमने डिसाइड किया हुआ है जितनी जगह ये है उसको हम 4 पे डिवाइड करते हैं। 4 पर डिवाइड करके ये और ये दोनों तरफ हम गुलाई बना देते हैं। सिर्फ कोना छोटा सा होता है गुलाई में। ये कुछ इलाके हैं, कुहाट है, वजीरिस्तान है, जैसे खुली कमीज़ें पहनते हैं, बलूचिस्तान है जिसकी कमीज़ें खुली हैं, तो वो उसको ऐसे जितना दामन का एरिया है उसको 3 पर डिवाइड करके गुलाई बनाएंगे तो गुलाई का फासला ज़्यादा आ जाएगा। क्योंकि हमने कराची में सिर्फ छोटी गुलाई वाले पसंद करते हैं, क्योंकि कमीज़ें फिटिंग वाली हैं तो इसलिए वो सिर्फ कहते कोना गुलाई में हो। तो जो लोगों की फरमाइश थी कि ये एक राउंड में हमसे कंट्रोल नहीं होता है, तो इसके लिए रहनुमाई कर दीजिए। तो फिर ये आपने काबिल गौर रहना है। जैसा कि नीचे वाला कट है आखिरी, आपने इधर से यूं ऐसे हाथ रखना है। अब ये हाथ इधर रखना है, ये इधर। तो आपने मशीन को आराम आराम से रिलैक्स यूं चलाते आना है, रोकना नहीं है, ये देखते जाएं। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा मैंने एक तरफ से शुरू किया है, दूसरी तरफ से इसको रोक दिया, एंड कर दिया है। ये होता है गुलाई वाला दामन जो है, ये डबल फोल्डिंग में बनाया जाता है, 2 फोल्डिंग। अब ये मैं 2 फोल्डिंग कर रहा हूँ, जैसे आपको नज़र आ रही होगी। इस तरह से आपने सिंगल फोल्डिंग के बाद डबल फोल्डिंग इस शक्ल में करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ। एक हाथ इधर रखना है, दूसरा इस तरफ। इस तरह से सिंगल राउंड में भी बना सकते हैं। ये देखिए, अब ये जेब का फोल्डर भी आप बना दें इस तरफ से। ये 2 दफ़ा फोल्ड करना है। ये बच्चे की फरमाइश थी मेरी 2 साइड जेब में लगाना, तो दूसरा भी फोल्डर हम बना लेते हैं। ये तरीकाकार है ये गुलाई का। बस जब प्रेस करेंगे तो हमने खींचना नहीं है, हीट गरम प्रेस इस पे रख देंगे, आयरन गरम इस्त्री ऐसे रखेंगे तो ये गुलाई अपनी जगह बैठ जाएगी, फ्रेश हो जाएगी। अभी कुछ लोगों की फरमाइश थी सर हमसे ये कंट्रोल नहीं होता, सही सफाई नहीं आती ऊपर वाले शोल्डर में। तो आपने ये काबिल गौर रहना है, इसको हमने किस तरह से एडजस्ट करना है। ये 2 पैनल ऊपर के उठा के ये तीसरा पैनल जो है आपने इस तरह हाथ में गिरफ्त करना है, ऐसे इस शक्ल में। और ये मशीन के अंदर आपने एंट्री कर देना है ऐसे। इसके बाद आपने ये 1 और 2 और ये तीसरा पैनल, इसको यूं जॉइंट को मजबूत कर लेना है। इसके बाद आपने इसको रिवर्स डबल सिलाई लगानी है इसके ऊपर पलटा के, जैसे मैंने अभी लगाई है, देखें। इधर से मैंने यूं सिलाई लगाई है, फिर इसको यूं पलटा के डबल, यानी इसके अंदर 2 सिलाइयाँ लगाकर अब हम इसको यूं ऐसे फ्रेश करेंगे। ये देखें बेहतरीन सफाई से। आप चाहते हैं कि कमीज़ के ये शोल्डर वाली जगह पे सफाई आए तो अंदर आपने 2 सिलाइयाँ ज़रूर लगानी है। अब दूसरी भी हमने ऐसे सिलाई लगानी है, आपने काबिल गौर रहना है। जो भी टेलर मास्टर हैं ये 1 सिलाई लगा देते हैं तो वो फिर खींचा हुआ कपड़ा हो, फैब्रिक। तो मेरी यही हिदायत है, नए टेलर मास्टर जो होते हैं ये अपनी शोल्डर की अंदर की 2 सिलाइयाँ लगाएं। ये दूसरी सिलाई लगाने में इतना वक्त खर्च नहीं होता। अब ये देखिए डबल सिलाई और ये पैनल दोनों बराबर। अब हम इसको यूं फ्रेश कर लेते हैं। अब इस तरह से बेहतरीन और सफाई से बन चुका है।
ये कट वाली बैन है इसकी। ये देखिए, ये बेहतरीन साफ सुथरा। अब जैसा कि आपने बाजू लगाना है तो ये दोनों एरिया आपने मैच कर लेने हैं, ये वाले, ये दोनों मैचिंग करके आपने इस जगह पर छोटा सा टुक लगा लेना है ऐसे। तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं परेशान होते हैं, सर हमसे बाजू सही बैठता नहीं है और कमीज़ पीछे की तरफ गिरती है। आपने इसको दोनों को मैचिंग नहीं की होती, जैसे ये मैचिंग की हुई है और इधर टुक लगाया हुआ है। आप मिस्टेक ये करते हैं, अब ये देखिए मैंने जो टुक लगाया तीरे का ज़्यादा एरिया फ्रंट में आ रहा है, तो आप जब मिस्टेक करते हैं वो इधर टुक लगाते हैं, इधर नहीं लगाना है। इसी तरह आपने ये साइड मिला के इधर टुक लगाना है, तो बाजू बेहतरीन और सफाई से खुद ब खुद आ जाएगा। अब ये जब बाजू आप लगाएं तो छोटा एरिया छोटे से और बड़ा एरिया बड़े से, फिर बाजू बेहतरीन और सफाई से बन जाएगा। अब ये ऊपर के दोनों एरिया आपने उठाने हैं, इस तरह से आपने बाजू को नीचे रखना है और कमीज़ को ऊपर रखना है। तो ऐसे सिलाई करते आना है। ये देखिए कट दोनों बराबर आ रहे हैं, ये कट को मद्देनज़र रखना है आपने। कट जब बराबर होंगे तो बाजू बेहतरीन और सफाई से बैठेगा और कमीज़ पीछे भी नहीं गिरेगी। जब भी आप बाजू लगाएं तो बाजू हमेशा नीचे रखें और कमीज़ को ऊपर रखना है। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है इसी तरह से यूँ रिकवर करते जाना है। अब आपने इसको यूँ बंद कर देना है। अब नीचे से साइड चाक वाले एरिया से आपने ये सील करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे, सर छोटी कमीज़ों की साइड जेबें लगाना बहुत मुश्किल होती हैं हमें, तो अभी आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, तो आपने काबिल गौर रहना है। अब हमने ये एरिया मजबूत कर दिया, ये भी और ये भी। ये साइड जेब है छोटी बच्चे की। अब हमने एक बाजू और एक साइड जेब पहले लगा लेनी है। ये देख लीजिए, यूं ऐसे रखना है, ऐसे एंट्री करना है। और साइड जेब को आपने इस तरह से करना है। जब साइड जेब शुरू करें ये कट सिलाई के एरिया के बराबर हो, इसके बाद आपने इसको यूं पीछे की तरफ पलटाना है। ये गुलाई वाला एरिया चेक करना है कि इस सिलाई के बराबर आए। इसको अब पहले नीचे किया था, अब हमने इस तरफ से करके इसका इख्तिताम करेंगे जहाँ से सिलाई शुरू की थी। इस जगह पर आपने सील कर देना है पक्का। दूसरा बाजू हमने बैक से शुरू करना है, बैक एरिया से। फिर भी बाजू को आपने नीचे रखना है। बाजू लगाते वक्त कमीज़ के जो है नीचे रखे जाते हैं, ऊपर बिल्कुल नहीं रखना है आपने। दोनों पैनल बिल्कुल बराबर हों और कट से कट भी आपने चेक करना है बराबर आए। अब बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे, सर अब ये है तो छोटी कमीज़, एक साइड भी बंद हो गई है, दूसरी साइड भी बंद हो गई है, तो मुश्किल करती है साइड जेब। जब आपको मुश्किल कर रही है तो आपने इसको ऐसे कर लेना है।
ऐसे ऐसे कर लेंगे तो आपको रास्ता बेहतरीन मिल जाएगा। ये देखिए, अब ये रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा बन गया है। इस एरिया तक रखना है ऐसे। साइड जेब पे छोटे बच्चे की जो है ना, स्टूडेंट्स परेशान थे कि ये लगाना बहुत मुश्किल है, तो आपको आसान रास्ता दिखा दिया मैंने कि जब जेब लगाएं तो इसको आपने इस तरह उल्टा कर लेना है और ये कोना भी ऐसे चेक कर लेना है। ये बेहतरीन। और देखिए रास्ता खुद ब खुद, जहाँ हमने साइड जेब लगानी है वो रास्ता खुद ब खुद क्लियर हो चुका है, क्योंकि एक जेब पहले लगाई थी तो एक साइड बंद थी, एक खुली हुई थी। तो जब खुली हुई थी तो रास्ता खुला था, अब जब दूसरी साइड भी बंद होगी, रास्ता भी बंद है, तो रास्ता कम हो गया है। तो इसलिए उसका इलाज मैंने आपको बता दिया है कि कमीज़ को आपने इस तरह से पलटा लेना है। ये देखिए, जब हमने ये जेब लगाई थी तो वो साइड ओपन थी, अब ये एरिया आपने इस तरह से, अब ये देखिए जेब बेहतरीन बन चुकी है, साफ़ सुथरी, ये एरिया बराबर है। इस मिशन को जारी रखें, लाइक और शेयर करें। हमारा जो फार्मूला बेहतरीन है इसको आप अपनाते रहें, क्योंकि साइड जेब का फार्मूला और दामन की गुलाई का फार्मूला आपको बताया है। बहुत सारे लोग परेशान थे, छोटी कमीज़ें हमसे कंट्रोल नहीं होती। कितना आसान तरीका है, 20 से 25 मिनट मुश्किल से लगे हैं तो बन जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।